पच्चीस को जाके सीरियल नंबर 1 बशीर मीर साहब कलम दबाद पीडीपी को। मैडम वन मोर एक मिनट करो ना, एक मिनट। खैर अभी तो मैं अभी सियासत में आई, लेकिन मुझे लगता है मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपकी बहन जैसी हूँ। और जैसे फैमिली में बेटी बहन कुछ चीजें समझाती है, वैसे मैं आके आपको यहाँ कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ। पहली बात, दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, अगर गांधरबल में कुछ भी काम हुआ वो किस जमात ने किया? सवाल नहीं पूछे क्योंकि हमारा वक्त अभी बहुत कीमती है। आप अक्सर कहते हैं, कल भी आपने यहाँ पे गवर्नमेंट के मार्केट में आपने कहा कि हमसे भी गलतियां हो सकती है, हम भी सियासतदान इंसान ही होते हैं। तो आप कौन सी गलती की बात कर रहे हैं और कौन सी गलती की आप आवाम से माफी? देखिए, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, वर्कर्स को भी कभी गिला शिकवा होता है, तो मैं सबको कहती हूँ, बिजबिहाड़ा में भी मैंने अपने वर्कर्स को यही कहा, लोगों को यही कहा कि सियासतदान भी इंसान होते हैं और इंसानों से ही गलतियां होती है। तो अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। मैं बशीर मीर साहब से भी माफी मांगती हूँ कि हमें जैसे इनको शायद करना चाहिए था, अगर कुछ भूल चूक हुई, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। मैम, पीडीपी पर ये इल्जाम है कि इनको जमात इस्लामी के वोट मिलते हैं। पिछली बार भी गांधरबल में यही हुआ था, बताया गया था कि पीडीपी को जमात इस्लामी को साइलेंट वोटर है जमात। चलिए, जिनको हमारी जीत हजम नहीं है, जो 2 महीने पहले कहते थे वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पियोन का वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, आज वो 2 जगह से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको डर है, एमपी इलेक्शन हारने के बाद उनको पता है कि यहाँ भी उनका पल्ला साफ होने वाला है। इंशाल्लाह बशीर मीर साहब हमारे अगले एमएलए। गांधरबल का अगला एमएलए कौन? गांधरबल का अगला एमएलए कौन? ये यहाँ के बशीर मीर साहब यहाँ के हैं, लोकल हैं, उनके दिल के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहे हैं और रहेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ के लोगों की खिदमत करेंगे। आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने एलओसी ट्रेड यहाँ पे बहाल किया था जी। उसके बाद उनका था कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग करो जी। उसके बाद अभी भी वो महबूबा जी का स्टैंड है, उन्हीं बातों पे स्टैंड है उनका ये भी स्टैंड है कि जो प्रिजनर्स है, जो बंद है, उनको छुड़ाना है जी। आज नौशहरा में होम मिनिस्टर आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि कितना भी जोर लगा दो, ये 3 चीजें नहीं होंगी, एलओसी ट्रेड, डायलॉग विद पाकिस्तान एंड रिहाई जो प्रिजनर्स। उनको, होम मिनिस्टर साहब को कभी ना कभी अपना दिल नरम करना ही पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, और हम उनका दिल नरम करके ही रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे नौजवान यहाँ जेल में सड़ रहे हैं, उनने कुछ किया नहीं है, बेसलेस। आप देखिए, जर्नलिस्ट हमारे कितने सारे, इरफान महराज तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं। फॉर व्हाट क्राइम हैज ही कमिटेड? ही इज रिपोर्टेड ट्रूथ टू पावर। तो इंशाल्लाह हमारे जो भी नौजवान जेल में सड़ रहे हैं, हम उनकी रिहाई करवाएंगे और ये पकड़ धकड़ का माहौल हम खत्म करेंगे। और दिल्ली ने जो इतना सख्त स्टैंड लिया, मस्कुलर पॉलिसी, उनका दिल हम नरम करके ही रहेंगे।
One more. एक मिनट करो ना, एक मिनट। खैर अभी तो मैं अभी सियासत में आई, लेकिन मुझे लगता है मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपकी बहन जैसी हूँ। और जैसे फैमिली में बेटी बहन कुछ चीजें समझाती है, वैसे मैं आके आपको यहाँ कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ। पहली बात, दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, अगर गांधरबल में कुछ भी काम हुआ वो किस जमात ने किया? सवाल नहीं पूछे क्योंकि हमारा वक्त अभी बहुत कीमती है। आप अक्सर कहते हैं, कल भी आपने यहाँ पे गवर्नमेंट के मार्केट में आपने कहा कि हमसे भी गलतियां हो सकती है, हम भी सियासतदान इंसान ही होते हैं। तो आप कौन सी गलती की बात कर रहे हैं और कौन सी गलती की आप आवाम से माफी? देखिए, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, वर्कर्स को भी कभी गिला शिकवा होता है, तो मैं सबको कहती हूँ, बिजबिहाड़ा में भी मैंने अपने वर्कर्स को यही कहा, लोगों को यही कहा कि सियासतदान भी इंसान होते हैं और इंसानों से ही गलतियां होती है। तो अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। मैं बशीर मीर साहब से भी माफी मांगती हूँ कि हमें जैसे इनको शायद करना चाहिए था, अगर कुछ भूल चूक हुई, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। मैम, पीडीपी पर ये इल्जाम है कि इनको जमात इस्लामी के वोट मिलते हैं। पिछली बार भी गांधरबल में यही हुआ था, बताया गया था कि पीडीपी को जमात इस्लामी को साइलेंट वोटर है जमात। चलिए, जिनको हमारी जीत हजम नहीं है, जो 2 महीने पहले कहते थे वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पियोन का वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, आज वो 2 जगह से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको डर है, एमपी इलेक्शन हारने के बाद उनको पता है कि यहाँ भी उनका पल्ला साफ होने वाला है। इंशाल्लाह बशीर मीर साहब हमारे अगले एमएलए। गांधरबल का अगला एमएलए कौन? गांधरबल का अगला एमएलए कौन? ये यहाँ के बशीर मीर साहब यहाँ के हैं, लोकल हैं, उनके दिल के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहे हैं और रहेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ के लोगों की खिदमत करेंगे। आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद फरीद साहब ने एनओसी ट्रेड यहाँ पे बहाल किया था जी। उसके बाद उनका था कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग करो जी। उसके बाद अभी भी वो महबूबा जी का स्टैंड है, उन्हीं बातों पे स्टैंड है उनका ये भी स्टैंड है कि जो प्रिजनर्स है, जो बंद है, उनको छुड़ाना है जी। आज नौशहरा में होम मिनिस्टर आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि कितना भी जोर लगा दो, ये 3 चीजें नहीं होंगी, एलओसी ट्रेड, डायलॉग विद पाकिस्तान एंड रिहाई जो प्रिजनर्स। उनको होम मिनिस्टर साहब को कभी ना कभी अपना दिल नरम करना ही पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, और हम उनका दिल नरम करके ही रहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे नौजवान यहाँ जेल में सड़ रहे हैं, उनने कुछ किया नहीं है, बेसलेस। आप देखिए, जर्नलिस्ट हमारे कितने सारे, इरफान महराज तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं। फॉर व्हाट क्राइम हैज ही कमिटेड? ही इज रिपोर्टेड ट्रूथ टू पावर। तो इंशाल्लाह हमारे जो भी नौजवान जेल में सड़ रहे हैं, हम उनकी रिहाई करवाएंगे और ये पकड़ धकड़ का माहौल हम खत्म करेंगे। और दिल्ली ने जो इतना सख्त स्टैंड लिया, मस्कुलर पॉलिसी, उनका दिल हम नरम करके ही रहेंगे।